ये सही है कि हम हार गए। ये सही है कि हम हार गए, लेकिन जीत किसकी हुई? ये सही है कि हम हार गए, लेकिन जीत किसकी हुई? लोगों की हार हुई। लोगों की हार हुई तो लोग कैसे जीत गए? ये सही है कि तुम जीते। ये सही है कि तुम जीते, लेकिन हार किसकी हुई? ये सही है कि तुम जीते, लेकिन हार किसकी हुई? लोगों की जीत हुई। लोगों की जीत हुई तो लोग कैसे हार गए? लोगों की जीत हुई तो लोग कैसे हार गए? जीत हमारी हो, जीत हमारी हो या तुम्हारी, लोगों की हार हुई। जीत हमारी हो या तुम्हारी, लोगों की हार हुई तो हम या तुम कैसे जीतते? हम या तुम कैसे जीतते? हम या तुम कैसे जीतते? इस कविता का शीर्षक है जय पराजय। यह आधुनिक काल का काव्य है। यह कविता है के सच्चिदानंदन की। के सच्चिदानंदन यानी पोयम परमबत सच्चिदानंदन, जो देश के अग्रणी कवियों में से एक हैं। मलयालम और अंग्रेजी में सृजनशील रहते हैं। दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। इर्द गिर्द पर आज मैं आपको उनकी कुछ कविताएं सुनाऊंगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार हासिल कर चुके सच्चिदानंदन को प्राप्त होने वाली फेलोशिप, पुरस्कार और सम्मान की लंबी सूची है। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता। शीर्षक है राष्ट्र। राष्ट्र, नेशन। ध्यान से सुनिएगा। मलयालम में लिखी इस कविता को स्वयं कवि ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है और इसका हिंदी रूपांतरण व्योमेश शुक्ल ने किया है। हमने इसे कविता कोश से साभार लिया है। सुनिए, ध्यान से सुनिए और गुनिए कविता राष्ट्र। राष्ट्र ने मुझसे कहा, राष्ट्र ने मुझसे कहा तुम मेरे ऋणी हो। राष्ट्र ने मुझसे कहा तुम मेरे ऋणी हो, हवा के लिए जिसमें तुम सांस लेते हो। राष्ट्र ने मुझसे कहा तुम मेरे ऋणी हो, हवा के लिए जिसमें तुम सांस लेते हो, पानी के लिए जो तुम पीते हो, खाने की रोटी के लिए, चलने फिरने की सड़क के लिए, बैठने की जमीन के लिए। मैंने राष्ट्र से पूछा, मैंने राष्ट्र से पूछा तब जवाब कौन देगा? मैंने राष्ट्र से पूछा तब जवाब कौन देगा? मेरी मां को जिनका गला घोंट दिया गया, मेरी मां को जिनका गला घोंट दिया गया, मेरी बहन को जिसने जहर पी लिया। मेरी मां को जिनका गला घोंट दिया गया, मेरी बहन को जिसने जहर पी लिया। दादी को जो भीख मांगती भटकती रही, दादी को जो भीख मांगती भटकती रही। मेरे पिता को जो भूख से मर गए, मेरे पिता को जो भूख से मर गए। मेरे भाई को जो तुम्हें आजाद कराता हुआ जेल चला गया। मेरे भाई को जो तुम्हें आजाद कराता हुआ जेल चला गया। मैं किसी खेमे की नहीं हूं, हवा ने कहा। मैं किसी खेमे की नहीं हूं, हवा ने कहा। कोई मेरा मालिक नहीं है, पानी ने कहा। कोई मेरा मालिक नहीं है, पानी ने कहा। मैं जमीन से पैदा हुई, मैं जमीन से पैदा हुई रोटी बोली। मैं सीमाओं की परवाह नहीं करती, सड़क ने कहा। घास का कोई दोष नहीं होता, घास का कोई दोष नहीं होता, जमीन ने कहा।
तब प्यार के साथ राष्ट्र ने मुझे ऊपर उठा लिया गोद में और कहा, अब क्या तुम मानते हो कि राष्ट्र सच्चाई है? लहूलुहान गर्दन से गिरता खून जमीन पर फैल गया। राष्ट्र की जय हो, राष्ट्र की जय हो, राष्ट्र की जय हो। कविता के अलावा के सच्चिदानंदन आलोचना, यात्रा, वृत्तांत, अनुवाद, नाटक जैसी विधाओं में समान अधिकार के साथ सृजनशील हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप से संकलित और आधुनिक कवियों में से एक हैं, जिनके पास 18 भाषाओं में, 18 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में कविताओं की 32 पुस्तकें हैं। वे अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं और साहित्य अकादमी के सचिव भी रहे हैं। ये बात अलग है कि उनको इसके लिए बहुत लोगों के विरोध झेलने पड़े हैं। आइए सुनते हैं उनकी एक और कविता का शीर्षक है नंदी, जिसे मूल मलयालम से के सच्चिदानंदन ने ही अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे भी व्योमेश शुक्ल ने हिंदी में रूपांतरित किया, हिंदी में अनुवाद किया। इस कविता को भी हमने कविता कोश से लिया है। कविता कोश का हम पुनः आभार व्यक्त करते हैं, बार बार आभार व्यक्त करते हैं। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रतीकों में कही गई कविताएं हैं कि सच्चिदानंदन की, उन प्रतीकों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। कविता है वे आए सुनिश्चित चाल और लाल झंडों के साथ। वे आए सुनिश्चित चाल और लाल झंडों के साथ, हमारे अपने अपने कॉमरेड। उन्होंने हमें दी जमीन, पानी, बादल, आत्मबत्ता। वो फिर आए काली बंदूकों और डगमगाते कदमों के साथ, हमारे अपने शत्रु। उन्होंने छीन ली हमसे हमारी जमीन, पानी, बादल, आत्मबत्ता। उन्होंने छीन ली हमसे हमारी जमीन, पानी, बादल, आत्मबत्ता। झंडे यूं भी लाल कर दिए जाते हैं, झंडे यूं भी लाल कर दिए जाते हैं। हंसिया स्वास्तिक में बदल जाती है। हथौड़ा भी वहां करने लग सकता है खूनी पंजों को। सितारा दूसरे झंडों पर भी सवार हो सकता है, सितारा दूसरे झंडों पर भी सवार हो सकता है। लेनिन का उद्घोष सलीम के जयकारों में परिणत हो सकता है। प्रतीकों को समझिए इस कविता में। उक्रेन, प्राग, ब्राती, सलेविया, रोमानिया, कंपूचिया, अल्बानिया। उन बड़ी मूछों की बाढ़ अभी तक थमी नहीं है। तो मित्रों, हमें बताइएगा आपको हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा। एक टिप्पणी जरूर हमें दीजिएगा। आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है, हमें संबल देती हैं। कोई सुझाव हो तो लिखिएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ, यहीं पर इर्द गिर्द पर। एक लाइक तो बनता है। नमस्कार, सलाम, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।